अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, हालात बेहतर नहीं हैं। मालियाती हालात मुल्क के जो हैं वो बहुत तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त जो IMF है डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है और अभी हुकूमत नहीं मान रही। हुकूमत माने ना माने, मालियाती एमरजेंसी जो है वो IMF के कहने पर तकरीबन नाफिज कर दी गई है और मालियाती एमरजेंसी का पूरा शेड्यूल IMF को दे दिया गया है। नाजरीन, मैं एक बैसियत सहाफ़ी आपको ख़बर देने का पाबंद हूँ। मुझे आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुँचानी है। इस हवाले से हुकूमत जो है वो अपने राग अलाप रही है और हुकूमत पर्दा डाल रही है उन इश्यूज़ पर जो इश्यूज़ आवाम को पता लगने चाहिए कि मुल्क जो है वो किस ख़तरे से दो चार है। इस वक्त मालियाती हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं और मुल्क में तकरीबन एमरजेंसी जो है वो नाफिज़ है, खामोश एमरजेंसी नाफिज़ है जो कि मालियाती एमरजेंसी है, जिसमें सरकारी इदारों में जो एमरजेंसी नाफिज़ की गई है वो क्या थी वो हमने पहले व्लॉग में बताया। और बाकी LCs बंद हैं और जो कारोबार जो है उसकी बंदिश चल रही है और डॉलर मौजूद नहीं है। कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया है कि हमारे पास जो है वो कर्ज़े देने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तवानाई जो है वो पहुंचाने के पैदा करने के पैसे नहीं हैं। हम ना तवानाई पैदा कर पा रहे हैं, ना तवानाई जो है वो उसकी तरसील कर पा रहे हैं, ना उसकी तकसीम कर पा रहे हैं और ये सारा मामला जो हैं ये माशी एमरजेंसी की तरफ ही ले जा रहे हैं और मुल्क को ऐसी नहज पर पहुँचा दिया गया है कि ये तकरीबन वर्चुअल डिफ़ॉल्ट की जानिब जा चुका है। और नाजरीन, जो वजारत ख़जाना के हुक्काम हैं और ज़राए हैं वो बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है वो शैतानी चक्कर में फंस चुकी है और ये सारा खमियाजा जो है वो हमारी हुकूमती पॉलिसियों का है जो कि हमें भुगतना पड़ रहा है। और IMF जो है उसने उसको जो एमरजेंसी का शेड्यूल जो दिया गया है उसके मुताबिक IMF ने कहा है डू मोर की शराइत जो है वो मज़ीद रख दी हैं और कहा गया है कि जो कर्ज प्रोग्राम है उसको जारी रखना इस डू मोर को पूरा करने से ही मशरूत होगा। और IMF ने यह भी कहा है कि बिजली और गैस की जो तेल की कीमतें हैं इनकी कीमतों को मज़ीद बढ़ाया जाए। यानी इस वक्त जो 300 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर सारिफ खर्च करता है उसका रेट 25 रुपये है और जो 700 यूनिट खर्च कर देता है उसका रेट जो है वो 32 रुपये से और 35 रुपये से भी ऊपर है, जिस पर मैं टैक्स के अलावा ये बात कर रहा हूँ। अगर टैक्स उसमें शामिल कर लिए जाए तो ये 40 से 45 रुपये और अगर कमर्शियल यूनिट की बात की जाए तो ये 50 रुपये तक और इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो 60 रुपये तक जाता है। और अगर इसमें कीमत और बढ़ा दी गई तो ये यूनिट जो है वो बहुत ही महंगा हो जाएगा, जिससे बिजली तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी उसका इस्तेमाल, लेकिन बिजली की चोरी बढ़ जाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ मालियाती फ़िगर रखना चाह रहा हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहें कि हुकूमती पॉलिसियों के तहत जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है और जो होने जा रहा है वो क्या है। नाज़रीन, जो इदाद-ओ-शुमार हैं बहुत खौफनाक हैं और वो ये हैं कि मुल्क में डॉलर की कमी और कर्ज़ों का बोझ है और इसके अलावा हमारे जो तवानाई का बहरान है उससे हमें 280 अरब डॉलर इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए चाहिए। हमें अगर मईशत को संभाला देना है, मईशत को बचाना है तो 280 अरब डॉलर की ज़रूरत है, वरना हम किसी भी सूरत इस मईशत को फ़िलहाल नहीं बचा सकते। और कर्ज़ों की जो दलदल से अगर निकलना है तो हमें 12 माह में 125 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अगर 125 अरब डॉलर हमारे पास बंदोबस्त नहीं होता तो हो सकता है कि अगला जो बजट आएगा वो भी बजट ना बन पाए। और अगर हमने तवानाई के बहरान से छुटकारा पाना है तो जून तक हमें 23 अरब डॉलर नागुज़ीर हैं। नाज़रीन, ये जो मैं आपको इदाद-ओ-शुमार दे रहा हूँ ये वजारत ख़जाना के ज़राए ने कन्फर्म किए हैं और वजारत ख़जाना के हुक्काम कन्फर्म कर रहे हैं। इसको ऑन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेड इसलिए सामने नहीं लाया जा रहा कि आवाम को अगर डॉक्यूमेंट जो है वो सामने लाया गया तो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसको छुपाया जा रहा है और इसलिए छुपाया जा रहा है कि आवाम को पता ना चल जाए, लेकिन हम आप तक ये मालूमात पहुँचा रहे हैं कि तवानाई के बहरान के अगर छुटकारा पाना है तो उसके लिए जून तक 23 अरब डॉलर नागुज़ीर हैं। अगर ये नहीं मिलते तो तवानाई का बहरान मज़ीद
जो है वो तशवीशनाक हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा, जिससे तवानाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो तवानाई पैदा होगी, महंगी तरीन तवानाई, वो चोरी हो जाएगी। गर्दिशी कर्जे नाजरीन इस वक्त 4200 अरब रुपए की सतह पर पहुंच चुके हैं और आइंदा साल जून तक 125 अरब डॉलर ना मिले तो बजट बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और नाजरीन, वजारत ख़जाना के ज़राए कहते हैं कि एनर्जी सेक्टर वर्चुअल डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि तवानाई सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2800 अरब रुपए तक पहुंच गया है और बिजली के शोबे को 2800 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का सामना है और गैस सेक्टर को सर्कुलर डेट का सामना 1400 अरब रुपए का है। और नाजरीन, अगर ये बात की जाए तो पीएसओ का जो सर्कुलर डेट है वो 660 अरब रुपए का है और बिजली के शोबे ने 950 अरब रुपए के कर्जे अदा करने हैं और पावर डिवीजन ने 631 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट देनी है और आईएमएफ इस मौके पर कहता है कि ये तमाम पेमेंट्स इस तरह नहीं दी जा सकती। एशिया डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 155 अरब रुपए जो हैं वो हमें तवानाई के लिए आइंदा सरमायाकारी की ज़रूरत है, वरना आप तवानाई के सेक्टर को नहीं बचा सकते। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर आप हुकूमत ने बचत के जो है वो इकदाम ना किए तो वो इमदाद नहीं देगा। 3 बड़े मालियाती इदारे जो हैं वो एक तरफ डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम जारी किए थे उनके कर्जे वापस करें। 125 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो जब वापस करना है तो उसके लिए हमें और 155 अरब रुपए की सरमायाकारी करनी है तो 280 अरब रुपए की ज़रूरत है इस वक्त मईशत को बचाने के लिए। अगर ये नहीं मिलते तो मईशत इस वक्त हमारी जो है वो सिसकियाँ जो है वो ले रही है और आखिरी सांसों में है। तो नाजरीन, जो हुकूमत आई थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, बल्कि उसने जो तकलीफ़ दी है और दी जा रही है आवाम को, और ये कहा जा रहा है कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने जब हल्फ उठाया कि मईशत जो है वो इस कदर जो है वो ख़राब हो चुकी है। ऐसा नहीं है नाजरीन। जो वजारत ख़जाना के हमें अदाद शुमार बताते हैं वो कहते हैं कि जनवरी 2022 जब शुरू हुआ था तो उस वक्त ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 18 अरब डॉलर थे, अब 6.1 अरब डॉलर रह गए हैं। अगर उस वक्त मईशत का ये हाल होता तो ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर के ना होते। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये किस तरह इतनी तेज़ी से ख़त्म हुए, वो इसलिए हुए कि जो ख़र्चे तो कम ना किए गए और ख़र्चे उसी तरह शाह खर्चियाँ जो है वो जारी रखी गई। ये शाह खर्चियाँ अभी भी जारी हैं और किस तरह जारी हैं वो हम अगले व्लॉग्स में भी बताएंगे कि कौन कौन सा महकमा जो है वो शाह खर्चियाँ कर रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी अहवाल बताएंगे, इसमें हुकूमत के सेक्रेटेरिएट जो है उसका भी अहवाल बताएंगे और हुकूमत के दीगर शोबों का भी अहवाल बताएंगे। लेकिन आवाम को जो है वो आटा महंगा से महंगा होता जा रहा है। आवाम के लिए जो चीनी की कीमत बढ़ रही है, आवाम के लिए जो है वो बिजली की कीमत बढ़ रही है, आए दिन जो है वो गैस जो है वो इस वक्त नापैद है। हालांकि मुल्क के में जो है वो गैस जो है वाफर मिकदार में ज़खायर पाए जा रहे हैं, लेकिन गैस नापैद हो चुकी है। और जो एनर्जी है, अगर हमने एनर्जी की तरफ तवज्जो ना दी, और एशिया डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 3 टेराबाइट्स जो है वो 3 जो है गीगावाट एनर्जी जो है वो पैदा करनी पड़ेगी और उससे हमारे जो हैं वो मसाइल हल होंगे। इस वक्त हमारे पास एनर्जी की जो सलाहियत है वो 41,000 मेगावाट है, जो कि नाकाबिले इस्तेमाल है, क्योंकि उसमें से हम सिर्फ 24,000 मेगावाट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी कैपेसिटी पेमेंट अदा की जा रही है और वो अगर एनर्जी पैदा भी कर ली जाए तो वो इतनी महंगी है कि उसकी तरसील मुमकिन नहीं। और जब इतनी महंगी एनर्जी पैदा करके हम उसको तरसील करेंगे तो वो उसका बिल नहीं आएगा, वो चोरी हो जाएगी। और वो अगर वो इस हालत में हमारी एनर्जी पहुंच गई, उसकी तरसील इस हालत में पहुंच गई, तो हमारा जितना पैसा उस पर लगेगा सारे का सारा पैसा ज़ाया भी हो जाएगा और हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा। इस वक्त जो हमारी मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है, इसके लिए 280 अरब डॉलर की नाजरीन ज़रूरत है। अगर वो हमें नहीं मिलते तो हमारी मईशत खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने के नहज पर और ख़तरे पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ये मालूमात थी जो मैंने आज आप तक पहुंचाई, और अभी हुकूमत जो है बहुत सी मालूमात को छुपा रही है, जो कि हम एक एक करके अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि असल हालात हैं क्या, जो कि हुकूमत नहीं बता रही।
और अगर ये इसी तरह हालात, इसी सूरत हाल यही रही तो हम बहुत ही ख़तरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका हल क्या है वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और माहिरीन को सामने लाएंगे ताकि वो इसका हल भी बताएं। इसका हल मौजूद है, लेकिन वो हल उस वक्त हो सकता है जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। और सियासी इस्तेहकाम जो है माहिरीन उस वक्त कह रहे हैं कि वो उस वक्त आ सकता है जब तमाम फरीक जो हैं वो एक पेज पर आएँ। जब एक फरीक ये कह रहा हो कि इलेक्शन हो और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ और बाकी फरीक कह रहे हों कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो मुल्क की मईशत कैसे दुरुस्त होगी? क्योंकि जो मालियाती अदारे हैं वो ऐसी मुल्क की सूरत हाल पर एतमाद करने को तैयार नहीं होते। और जब एतमाद का फुकदान जो है वो हो, और जो कि है, और क्योंकि जो IMF ने हुकूमत को चार्ट दिया है उसको नहीं मालूम कि हुकूमत कल है, परसों है, नहीं है, और इसकी मकबूलियत कितनी है। अगर वो इस पर जो है वो बादितमादी है तो वो कैसे हमें जो है वो प्रोग्राम जो है वो जारी रखेगा हमारे साथ। और इस तरह जो वर्ल्ड बैंक है वो पैसे कैसे देगा, एशिया डेवलपमेंट बैंक पैसे कैसे देगा, और हमारी मईशत और एनर्जी के हल जो है वो कैसे निकलेगा। और ये इन तमाम जो बहरानों का हल है और मईशत की जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है उसका अगर हल है तो वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में पैदा किया जाए और उसके लिए तमाम फरीकों को एक मेज़ पर बैठना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि आइंदा आने वाला जो माली साल है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और उस सिलसिले में जून तक का जो वक्त है वो इंतहाई ख़तरनाक है। नाजरीन, हम मज़ीद जो मालूमात हैं वो आपके सामने रखेंगे कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए और इसका हल क्या है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।